Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, माँ आदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारे सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं यहाँ पे डिवाइन आपके लिए, यूनिवर्स आपके लिए कौन से संकेत, क्या संदेश है, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं इन ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू। चलिए पता करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहे हैं, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिए हैं। नाउ लेट्स फाइंड आउट यहाँ पे कौन से कार्ड्स आपके लिए निकल के आते हैं। सो पहला कार्ड जो यहाँ पिक हो रहा है, दैट इज फायर साइन। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे 3 लोगों की ऊर्जा भी जुड़ी हुई आ रही है, और जरूरी नहीं है 3 लोगों की ऊर्जा की ही बात हो। ये 3 अलग अलग जो राशियां हैं उनसे जुड़े, जो कि एरीज है, लियो है सिंह राशि, सजिटेरियस धनु राशि, तो इन लोगों से जुड़ी हुई जो प्रकृतियां हैं, जो स्वभाव संस्कार हैं इन राशि फल के जातकों का, उनसे जुड़ी हुई भावनाएं जो आपके जीवन में इस समय आती हुई दिख रही हैं, उनसे जुड़ी हुई जो ऊर्जाएं आपके जीवन में आती हुई दिख रही हैं, वो यहाँ पे खासकर उसकी तरफ बात की गई है। डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। एक बार बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं, सो दैट ये रीडिंग किस तरफ डिवाइन, ये किस तरफ यूनिवर्स ले जाना चाहते हैं, वो हमें क्लियर हो जाएगा। सेकंड कार्ड जो यहाँ पे आपके लिए पिक हो रहा है, दैट इज एडिक्शन। ओके, सो दोस्तों यहाँ पे कुछ अनहेल्दी ऊर्जाएं हैं आसपास, उसकी तरफ यहाँ पे खासकर इशारा है, और उसकी तरफ यूनिवर्स का संकेत भी आ रहा है, तो उससे जुड़ी हुई बातें भी निकल के आ रही हैं। एक बार फाइनल कार्ड भी देख लेते हैं, सो दैट जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में इस रीडिंग को यूनिवर्स ले जाना चाहते हैं वो क्लियर हो जाएगी। आसपास की जो छुपी हुई ऊर्जा है, जो हिडन एनर्जीज हैं, जो अगर नकारात्मक ऊर्जाएं आपके आसपास हैं, तो उसके बारे में भी हमें क्लियर, स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए डेक के बिल्कुल नीचे से यहाँ पे ये कार्ड लेते हैं, देखेंगे फाइनल मैसेज यूनिवर्स का इस रीडिंग में क्या है आपके लिए। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक से स्पाई। ओके, सो कोई तो आपके जीवन में, आपके आसपास, आपके ऊपर नज़र रख रहा है दोस्तों। स्पाई की ऊर्जा यहाँ पे निकल के आई है।
आपके दिनचर्या, आपके जीवन शैली, आप अगला कदम क्या उठा रहे हैं, किससे मिलते हैं, किन लोगों के बीच में आप उठ बैठ रहे हैं, क्या आपके अगले प्लान है, क्या आप सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, इन पे आप क्या शेयर कर रहे हैं, आप अपने डेली मर्रा की ज़िंदगी में, अपने ऑफिस की ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। हर तरफ कहीं ना कहीं इनकी नज़र जो है छोटे या बड़े रूप में बनी हुई है। ये जानना चाहते हैं कि जीवन में आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे आप जो है इतनी सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर भर पा रहे हैं, नकारात्मकता आपके अंदर घुलने नहीं दे रहे हैं। जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ भेजता है, किसी भी तरीके की नेगेटिव स्पेल्स या एनर्जीज आपकी तरफ भेजते हैं आपके विरोधी हेटर्स, उसको आप सुरक्षा घेरा अपने आसपास बना रखा है कि वो रिपेल होके, वो बैकफायर होके उन्हीं हेटर्स और विरोधियों की तरफ वापस चली जाती है। तो ये जो भी लोग हैं जिनके अंदर आपके प्रति शत्रुता का भाव है, ये इसी कारण से आपके ऊपर नज़र बनाए रखे हुए हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। या आपकी जीवन शैली में आप क्या क्या करते हैं डेली दिनचर्या में, उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आपके आसपास ऐसी सुरक्षा कवच है कि इनकी कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी ज़िंदगी पे प्रभाव नहीं डाल पा रही हैं। या फिर आप किन लोगों से आपकी पहुंच है, किन लोगों से आप मिलते जुलते हैं, किन के बीच में आप उठते बैठते हैं कि कोई भी ये दिक्कतें, कोई भी प्रॉब्लम्स ये आपकी ज़िंदगी में डालने की कोशिश करते हैं। तो आप अपने पहुंच, आप अपनी ऊर्जा, आप अपनी क्षमता और काबिलियत का इस्तेमाल करके इनके सारे सपनों पे, सारे जो इनके अहंकार और स्वार्थ को पोषित करने वाले जो सपने हैं, जो कदम है, उस पर पानी फेर देते हैं। ये जानने का ये प्रयास कर रहे हैं और ये एडिक्टेड हैं आपसे पूरी तरीके से। ये मैं देख सकता हूँ, ये किसी न किसी मतलब से आपके जीवन में आने की कोशिश करने के भी प्रयास कर सकते हैं। हो सकता है ये आपके ऊपर इसलिए नज़र रख रहे हों क्योंकि ये सोच रहे हैं कि आपके जीवन से जुड़ के किसी न किसी प्रकार से आपकी जो क्षमता है और काबिलियत है, उसके दम पे, उसके आधार पे अपनी ज़िंदगी में कुछ पैसे, कुछ धन दौलत या कोई ऐसी संपत्ति इकट्ठा कर पाएंगे जो शायद ये अपने दम पे कभी कर नहीं पाए। तो ये अपने स्वार्थ के लिए आपका इस्तेमाल करने, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए आपका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। आपके अच्छाई का, आपके शांति का ये फ़ायदा उठा के, आपको कमज़ोर समझ के ये प्लान रच रहे हो सकते हैं। उसकी तरफ भी इशारा है। और सबसे ज़रूरी बात जो छिपे हुए तौर पे यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है वो यही है कि ये जो भी लोग हैं, ये जो भी आपके आसपास जो नकारात्मक विचारधारा वाले लोग हैं, ये कहीं न कहीं इन्होंने आपकी ज़िंदगी में किसी न किसी तरीके से मतभेद पैदा करने की, आपको मानसिक तनाव देने की, आपकी ज़िंदगी में आग लगाने का इन्होंने प्रयास किया है। आपके अपने लोगों के बीच में इन्होंने झगड़ा बनाने का, करने का प्रयास करवाया है और आपको मानसिक तनाव मिलता रहे, आप जो है अपने जीवन, अपने उज्जवल भविष्य की तरफ फोकस ना कर पाएँ क्योंकि ये तो उच्च स्तर तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जाओं में लिप्त हैं, लीन हैं। और ऐसे लोगों का ज़िंदगी में आगे बढ़ना, मेहनत करके कोई चीज़ पा लेना तो लगभग असंभव ही होता है। तो ऐसे में जब ये आपको देखते हैं मेहनत करके अपने सपनों को मैनिफेस्ट करते हुए, सच में बदलते हुए, जब ये महसूस कर सकते हैं कि आने वाले समय में आपके अंदर वो क्षमता और काबिलियत है कि आप इनसे कई गुना ज़्यादा एक सफल इंसान बन सकते हैं, आप समाज में वो महत्व रख सकते हैं जो इनको कभी नहीं मिला, जो इनको भीख मांग के जो इज्जत कमानी पड़ी वो आपको ऐसे ही अपनी क्षमता और काबिलियत पे आपको मिल रही है, आपकी मेहनत पे मिल रही है। तो ये अपनी असुरक्षा के कारण आपको कहीं ना कहीं खींचने का प्रयास किया हो सकता है इन लोगों ने, या अभी भी करने की ये कोशिश या षड्यंत्र कर रहे होंगे, जो कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, महसूस हो रही है मुझे। और जो भी आपकी ज़िंदगी में थे, जो ये आग लगाकर अपने ऐश करने चले थे, ये सोच रहे थे आपकी ज़िंदगी में आग लगा दी, अब खाली इनको मौत से खाली तमाशा देखना है। आज खुद आपने अपने सफलता की तरफ बढ़ के, जो सफलता आज आपके जो कदम चूमते हुए आपकी तरफ आ रही है, जो आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आ रही है आने वाले समय में, उसका कहीं ना कहीं इनको अंदाज़ा लग चुका है और यही कारण है आज इनका मुंह जो है वो धुआं धुआं हुआ पड़ा हुआ है। इनके सामने खुद ऐसे गम के बादल छाए हुए हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा किस तरफ, किस दिशा में जाना है। दिशाहीन हो चुके हैं ये लोग पूरी तरीके से। और जब व्यक्ति इस तरीके से हड़बड़ाता है, दिशाहीन हो जाता है दोस्तों, तो जल्दबाजी में ज़रूर ऐसी कोई प्रतिक्रिया देता है जिससे वो सर्वनाश का कारण बन जाता है उसकी ज़िंदगी में। तो यही कुछ इन विरोधियों के, इन आपके इन हेटर्स की ज़िंदगी में भी होता हुआ मुझे महसूस हो रहा है। साथ ही यहाँ पे यूनिवर्स ने इन तीनों कार्ड्स में कुछ ज़रूरी बातें आपके लिए बताई भी हैं, उसके बारे में भी एक बार डिटेल से जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड से। फायर साइन का जो ये कार्ड है,
यहाँ पे यूनिवर्स यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं जिनकी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही हैं, ये 3 लोग भी हो सकते हैं जिनके बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है, या ऐसे स्वभाव संस्कार वाले, ऐसे ही प्रवृत्ति वाले ये लोग हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं इसी राशि के ही हो। इन लोगों के अंदर बहुत तेज़ गुस्सा, अहंकार या खुद को सबसे ऊपर समझने की बहुत ज़्यादा आग रही है हमेशा से। इन लोगों के अंदर अहंकार और स्वार्थ इतने चरम सीमा पे बढ़ा हुआ है कि ये उस चीज़ को पोषित करने के लिए, उस चीज़ को सर्वोपरि रखने के लिए किसी के भी साथ किसी भी हद तक अन्याय करने को भी तैयार हैं। कितना भी नुकसान हो जाए अगले व्यक्ति का, इनको कोई परवाह नहीं उस चीज़ की, लेकिन अपने अहंकार को पोषित करने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि इनको लगता है कोई इनका क्या ही बिगाड़ लेगा। इतने ज़्यादा ये घमंड में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। इन्होंने यही सोचा कि दूसरों की जो शांति है उसको बिगाड़ कर ये हमेशा जीत ही जाएंगे। जो भी ये किसी के जीवन में करने की कोशिश करेंगे, चीज़ें इन्हीं के हिसाब से चलेगी, इन्हीं के नियंत्रण में चलेगी। और जिन भी व्यक्ति के साथ इनकी प्लान इनका यही रहता है कि हर व्यक्ति तो लड़ नहीं सकता हर हर पल। जो भी घर परिवार वाले व्यक्ति हैं उनको अपने जीवन में अपने काम काज, अपने घर परिवार की खुशियाँ ज़्यादा उनको प्यारी है। इसीलिए कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत लोगों के साथ गलत करने का इनका मन जो है वो बढ़ गया। लोगों ने कहीं ना कहीं अपने घर परिवार का सोचते हुए जो है इन लोगों के सामने नतमस्तक होकर रह लिए, झुक के रह लिए कई लोग। तो इस वजह से इनका मन जो है समय के साथ बढ़ गया और इन्होंने सोचा आपके भी साथ यही गलत काम करके ये अपने ज़िंदगी में और एक नया ऊंचा स्तर और अपना महत्व बढ़ा पाएंगे। आपको दबा कर, आपके ऊपर रौब जमा के, आपकी ज़िंदगी में जो है आपके अपनों के बीच में आग लगा के ये साबित कर देंगे कि ये कितने ज़्यादा शक्तिशाली है। और इनके सामने रहना है तो झुक के ही रहना है, वरना ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदगी बर्बाद ही कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं डरा धमका के लोगों के जीवन में मौजूद रहना चाहते हैं, महत्व पाना चाहते हैं, इज़्ज़त मान सम्मान पाना चाहते हैं डर के दम पे। लेकिन ये बात ये भूल गए कि आपके आसपास की जो ऊर्जा है वो यूनिवर्स के द्वारा, ईश्वरीय ताकतों के द्वारा नियंत्रित है। आपके पूर्वजों का, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स आपके आसपास रहती है एक सुरक्षा कवच की तरह, जो अभी तक इन जैसे लोगों से, इन जैसे लोगों की ऊर्जाओं से आपको बचाती हुई आई है। और आपसे इन लोगों ने जो पंगा लिया है ना, इन्होंने सीधे आपसे नहीं बल्कि ईश्वरीय ताकतों से ऐसा पंगा ले लिया है कि इनके जीवन में आने वाले समय में कुछ ऐसा घटित होने वाला है, कोई ऐसा, ये अपने आप को शेर समझते हैं तो कोई ऐसा इनको शवा शेर मिलने वाला है। क्योंकि यूनिवर्स देखिए यहाँ पे आपके हाथ गंदे नहीं करवाएगा इन जैसे लोगों से बदला लेकर या इनको आपके हाथों न्याय दिलाकर, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ड्रामा, आपको ये यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इनके आंखों के सामने वो ऊंचाइयां, वो सफलता देखें जिसे ये कभी आपको हासिल नहीं करने देना चाहते थे। आपका ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने जगह जगह आपके घर परिवार में, आपके दोस्तों के बीच, अपने आपके नाते रिश्तेदारों के बीच किसी न किसी तरीके से हो सकता है, या फिर आपके काम के क्षेत्र में जहां आपका बिजनेस है या जॉब है वहां इन्होंने आग लगाने की कोशिश की हुई हो सकती है, चुगलियाँ करने की, छवि खराब करने की, झूठी झूठी बातें, र्यूमर फैलाने की या एलिगेशंस लगाने की कोशिश की हुई हो सकती है, जिससे कि लोगों का आपके ऊपर से भरोसा कम हो जाए, टूट जाए, आप अलग थलग कर दिए जाए और फिर ये सीना ठोक कर ये कह सके कि इनसे पंगा लेने का ये अंजाम होता है। ये इन्होंने कोशिश की है, लेकिन ये भूल गए कि कई बार पंगा लेते लेते हर शेर को एक दिन कभी न कभी एक सवा शेर उसके जैसा मिल ही जाता है। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स ने जो इनके लिए जो फाइनल जो कहानी रची है ना, ये इनके अंत से ही लिखी हुई है। और इनको भी आने वाले समय में कुछ ऐसा इनके जीवन में घटित होने वाला है, कोई ऐसा व्यक्ति चाहे इनको मिल जाएगा कि ये इनकी ज़िंदगी को तबाह करके रख देगा, भागने का मौका इनको नहीं देने वाला है, ऐसा इनको दबोच के इनकी ज़िंदगी उजाड़ने वाला है वो। और दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी सच्चाई जो यहाँ पे यूनिवर्स ने सामने रखी है वो ये है कि आग जो फैलाने की कोशिश करते हैं, जो दूसरों के घर में आग लगाने की साजिश रचते हैं ना, पहले उन्हीं के हाथ जलते हैं। इसीलिए इन्होंने जो साजिश रची, जो नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी तरफ यूज़ की है, इस्तेमाल की है, या दूसरों की ज़िंदगी जो बर्बाद की है, वो सब घूम फिर के कर्मा के बंधन के रूप में, एक बोझ के रूप में इनके सर पे आता हुआ दिख रहा है आने वाले समय में। और ये ऊर्जा जो पलट कर इन्हीं की ज़िंदगी में बेचैनी, तनाव और अकेलापन जो है पूरी तरीके से लेकर आ रही है।
जो ये हैं एकदम तबाही के कगार पे खड़े हैं, और यहाँ से फिर सीधा खाई ही इनके आगे लिए है, आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति इनकी बनती जा रही है आने वाले समय में, जो मैं देख सकता हूँ। इसी के साथ दोस्तों एडिक्शन का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, और यहाँ पे यूनिवर्स यही दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, इनको ज़िंदगी में जिस भी चीज़ का घमंड रहा है, वहीं अब इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बनती हुई दिख रही है। इनकी कोई बुरी आदत, लालच, पैसों की भूख, झूठे सम्मान की इच्छाएं या गलत फैसलों की लत जो है, अब इन्हें अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खोखला किए जा रही है, इनको अंदर से ख़त्म करना शुरू कर रही है। जितना ये बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतना ही अंदर से ये टूटते जा रहे हैं, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो समय है जो इनके ज़िंदगी में इस समय चल रहा है, और आने वाला जो निकट भविष्य है, ये कहीं ना कहीं इनको अपने कर्मों का ऐसा आईना दिखाने वाला है, ये 100 बार सोचेंगे आगे चल के किसी के साथ गलत काम करने से पहले। तो दोस्तों यहाँ पे तो इनके किए हुए कर्मों का हिसाब इनको स्वयं यूनिवर्स देते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये फाइनल कार्ड यहाँ पे हम देख सकते हैं, स्पाई का कार्ड यहाँ निकल के आया है। यहाँ पे यूनिवर्स साफ कहना चाह रहे हैं कि आपकी हर छोटी खबर पर, आपकी हर छोटी मूवमेंट पर, कि आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं जीवन में, आपका अगला कदम क्या है, आगे आपके भविष्य के लिए क्या प्लानिंग है, उस पर ये इनकी कहीं ना कहीं नज़र बनी हुई है। क्योंकि आपसे ये असुरक्षा महसूस करते हैं, और इनके जीवन में भी तबाही कहीं ना कहीं तभी कदम रखी है, तभी इनको कहीं ना कहीं कोई ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो इनकी ऐसी तैसी करने पर लग गए हों, जब से इन्होंने आपका अनिष्ट किया है, जब से इन्होंने आपके बारे में षड्यंत्र योजनाएं बनानी शुरू की है। और ये दूर रहकर भी यही जानना चाह रहे हैं कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जब चीज़ों को कहीं ना कहीं अंदर सोच विचार किया है, तो इन्हें समझ में आ गया है कि आज तक इन्होंने बहुतों के साथ गलत किया, लेकिन इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन आज जब आप जैसे व्यक्ति के साथ इन्होंने जब गलत किया है, किसी भी तरीके से आपको अगर दुख, पीड़ा, अपमान या धोखा देने की कोशिश की है, जो संघर्ष इन्होंने आपकी ज़िंदगी में लाने की कोशिश की है, जब से ये आपके साथ जब से इन्होंने गलत किया, अपने स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश की, तब से ही इनके जीवन में उथल पुथल मचना शुरू हो चुकी है। ये कहीं ना कहीं इस चीज़ का इनको अंदाज़ा लग चुका है, और इनको ये भी समझ में आ गया है कि इन्होंने सिर्फ आपसे ही नहीं, बल्कि आपके आसपास जो जुड़ी हुई जो अदृश्य ताकतें हैं, उनसे ही इन्होंने डायरेक्ट कहीं ना कहीं पंगा ले लिया है, जो अब इनका काल बन के इनकी ज़िंदगी में आती हुई दिख रही हैं। ये दूर रहकर भी इस समय ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। फ़र्क बस इतना ही है कि पहले ये आपको रोकना चाहते थे, लेकिन अब ये आपकी जो तरक्की है उसको देखकर ये खुद ही बेचैन हुए जा रहे हैं। आपकी जो खामोशी है, जो शांति है, इनके मन में सबसे ज़्यादा सवाल पैदा कर रही है इस समय, क्योंकि इन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आप इतनी मजबूती से कैसे आगे बढ़ गए, इतने इनके नकारात्मक प्रभाव को आप झेल कर कैसे उससे पार चले गए। ये बात इन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इन्होंने जिसको जिसको झुकाना चाहा है अपने डर पे, अपने रौब, अपने धौंस के दम पे, कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, ये बहुत हद तक कई बार ये कर ले गए, और इसी वजह से इनका मन बढ़ गया, और आज आप इनका टारगेट बन गए ज़िंदगी में। लेकिन आपके सामने ये विफल हुए, और यही इनके आश्चर्य का कारण है जीवन में, जिसको ये जान ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये बात ये समझ चुके हैं कि कर्मा का जो विधान इनके ज़िंदगी में अब आते हुए दिख रहा है, और इनको अपने किए हुए कर्मों का दंड ज़रूर आने वाले समय में मिलेगा। इसीलिए ये बेचैनी और डर में इस समय अपनी ज़िंदगी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर काट रहे हैं, सामने से भले सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश करें। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा, बहुत बड़ी बात यहाँ पे निकल के आई है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो यहाँ लागू हो सकते हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं। ये सो कुछ नेम इनिशियल्स यहाँ पे निकल के आए हैं। लेट्स सी कौन से इनिशियल्स हैं जो आपके लिए निकल के आ रहे हैं। के ई एस एफ एल क्यू बी डब्ल्यू आर सी एंड जेड। सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन परिस्थिति, जिन लोगों की, जिन हेटर्स या विरोधियों की यहाँ पे चर्चा की है, यूनिवर्स ने इशारा दिया है जिनकी तरफ, उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा।
इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइए। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार और सपोर्ट बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।